अगला किला आपका रणथंभोर, बहुत पुराना बना हुआ किला है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने निर्माण करवाया था। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। चौहान राजाओं द्वारा निर्मित। और इसी में से एक थ्योरी यह है कि वो चौहान जो राजा जिसने बनवाया था उसका नाम था रणथंभदेव, और उसका नाम रणथंभदेव था इसलिए किले का नाम रणथंभोर पड़ गया। एक थ्योरी है, सच्चाई इसमें भी नहीं है। एग्जैक्टली अपने को यही याद रखना कि 8वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर है। अंडाकार आकृति की पहाड़ी है, 7 पहाड़ियां पास में घिरी हुई है। पहले एक बीच में एक अंडाकार आकृति वाली ये पहाड़ी और इसके साइड साइड में पहाड़ियां और बनी हुई, इसलिए यह भी गागरोन की तरह दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, दूर से दिखाई नहीं देता है। वही गागरोन की तरह जंगल है और पहाड़ पे बना हुआ है, दोनों है। एरण दुर्ग है और एकदम पहाड़ी दुर्ग है। इसलिए अबुल फजल इस किले के बारे में कहता है, अबुल फजल कहता है कि बाकी सब किले नंगे हैं पर यह किला बख्तरबंद है। अबुल फजल कहता है कि अन्य सभी किले नंगे हैं पर यह किला बख्तरबंद है कि भाई दूर से दिखाई नहीं देता यार, पर यह किला बख्तरबंद है। बख्तरबंद का, बख्तर का मतलब होता है कवच, कपड़े, कि बाकी नंगे पर इसने कपड़े पहन रखे। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। जबकि ये रणथंभोर के अभ्यारण्य में सबसे ऊंची जगह पर बना हुआ है, वही जंगल में है, उबड़ खाबड़ रास्ते पे है। बहुत ऊंचाई पर स्थित है। तो कई बार कोई पूछ लेता है रणथंभोर किले का सैनिक महत्व क्या है, तो रणथंभोर किले का सैनिक महत्व अपना, और ये भी दिल्ली से मालवा और गुजरात वाले रास्ते पे आता। सैनिक महत्व पूछे तो आप बताओ कि किला अत्यधिक ऊंचाई पर बना हुआ है, अंडाकार आकृति की पहाड़ी है जो अन्य 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए दूर से देखने पर यह किला दिखाई नहीं देता है। अभ्यारण्य के बीचों बीच एक कंटीले रास्ते पर स्थित एक एरण दुर्ग का उदाहरण है। किले के चारों तरफ बहुत शानदार प्रकोटा बना हुआ है। किले के चारों तरफ बुर्जे टावर हुआ करते थे जहां बैठकर दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखा जा सकता था। टावर बने हुए हैं उसके अंदर, अपने आप में खाई बनी हुई है, तो खूब सारी चीजें हैं रणथंभोर किले की जिसकी वजह से जल्दी से दुश्मन इस पर कब्जा नहीं कर सकता था। इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी को कहना पड़ गया था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता हूं। तो वो थोड़ी सी बातें याद रखो कि अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था कि अन्य सब किले नंगे हैं पर यह किला कैसा है, बख्तरबंद है। ये दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले रास्ते पर स्थित है। फिर इसमें भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, वो बिल्डिंग देख लेते हैं। महलों के नाम इसमें अच्छे अच्छे महल है, थोड़े याद रखना, अच्छे नाम है। एक महल है जोगी महल, एक इसमें बना हुआ है सुपारी महल, एक अनाज भंडार है जिसका नाम है जोरा भोरा। अकबर अपने सिक्के डालता था इस किले में, अकबर ने कब्जा कर लिया था यहां पे, अकबर की टकसाल है। फिर यहां पे एक पीर बाबा की दरगाह है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई। कुछ चीजें फिर मैं आपको बता चुका हूं।
कि इसके अंदर 32 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण हमीर ने अपने पिता जैतर सिंह के 32 साल के शासनकाल के याद में करवाया था। इसमें त्रिनेत्र गणेश का मेला है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बहुत बड़ा मेला लगता है। हमीर चूंकि राजा था, तो हमीर के नाम से हमीर कचहरी वगैरह यहाँ पर कई चीजें बनी हुई। ये थोड़ी चीजें याद रखना कि जोगी महल है, सुपारी महल है, जोरा बोरा नाम का एक अनाज भंडार है, अकबर के टाइम के एक टकसाल है, और पीर सदरुद्दीन की यहाँ पर दरगाह है। गागरोन के किले में जहां पर हमीदुद्दीन की दरगाह है, इसके अंदर पीर सदरुद्दीन की दरगाह। आज अपने 4 किले पढ़ेंगे। विश्व विरासत सूची वाले 2 बच गए अपने, आमेर और जैसलमेर, और बाकी कल जो किले बचेंगे उनको कल और लेंगे अपने। ये क्लास अच्छे से याद करना, आप पुरानी वाली चीजें रिकॉल करके जोड़ना अपने नोट्स में, आप साथ में लिखना। मैं नहीं पढ़ा रहा इसका मतलब आप ये नहीं कि आप लिखो नहीं, आप वापस वहां से रिकॉल करके लिखना उन चीजों को। थैंक यू।